1959 की सर्दियों के मौसम में 10 हाइकर्स का एक अनुभवी ग्रुप यूरल राज्य के पहाड़ों पे गया, जो रूस में है। ये उनका पहला ऐसा ट्रिप नहीं था, लेकिन ये उनका आखिरी ट्रिप होने वाला था। ट्रैक के दौरान रात को हाइकर्स का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जो कि उन सुनसान पहाड़ों के बीच इन सब की आखिरी रात बन गई। उस रात आखिर क्या हुआ था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस घटना के विवरण और सबूत ऐसे हैं कि सब कुछ समझ से बाहर हो जाता है। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान, दिन में धरती तो लड़िया, ये चले गए। हमें इस कहानी के बारे में इतना कैसे पता है? असल में इस घटना के बाद बरामद कैमरे और डायरीज में जो लिखा था वो इन 9 हाइकर्स की सोच और रोजमर्रा की एंट्रीज थी। इस वीडियो में इस्तेमाल की जाने वाली काफी सारी फोटोज असल में ग्रुप के कैमरों द्वारा ही ली गई हैं। सूरज ढलने लगा था जब 2 आदमी एक बर्फीली पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में थे। थकान और ठंड ने उनकी प्रोग्रेस धीमी कर दी थी, लेकिन वो उनका जज्बा नहीं तोड़ पाई थी। ये दोनों यूराल पॉलिटेक्निक के छात्र थे और अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, जो कि एक हाइकिंग ट्रिप से लगभग 2 हफ्ते से लौट के नहीं आए थे। इतने दिनों से अपने दोस्तों को ढूंढते हुए हालांकि उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन उनकी उम्मीद धूमिल होती जा रही थी। उनके सामने खोलत साइकिल की पहाड़ियां थी, जिसका लोकल मानसी भाषा में मतलब होता है मरा हुआ पहाड़। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ उगता ही नहीं था। इस पहाड़ी की समतल बर्फ एकदम सपाट थी और वो शायद वापस चले जाते अगर उन्हें अचानक ही उस बर्फ में कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे जैसे वो उस चीज के पास आते गए, उन्हें वहां एक टेंट दिखाई देने लगा। पास पहुंचते ही उन्होंने टेंट को पहचान लिया कि ये उनके दोस्तों का है। टेंट के साइड में एक बड़ा छेद होने के अलावा सब कुछ यथाचित लग रहा था। टेंट के साइड में उन्हें बैकपैक्स, स्की बूट्स, कोट्स एक करीने से लाइन में लगे हुए मिले। स्लीपिंग बैग्स और भारी चादरें जमीन पर पड़ी हुई थीं। इन दोनों लोगों ने राहत की सांस ली और हल्का सा जश्न भी मनाया, ये सोचते हुए कि उनके साथी अब मिल ही जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत यूरल पॉलिटेक्निक से होती है, जहां पर मौजूदा और पुराने छात्रों के एक समूह ने एक ट्रैक की योजना बनाई। सारे के सारे छात्र सर्टिफाइड ग्रेड 2 थे और इस ट्रिप पे सफलता के बाद उन्हें ग्रेड 3 मिलने वाली थी, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन में हाइकिंग का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता था। इसी वजह से ये ट्रैक काफी संजीदगी से बनाया गया था। ट्रैक के हिसाब से ग्रुप के हर एक आदमी को 186 माइल का रास्ता तय करना था, जिसका 1/3 हिस्सा काफी खतरनाक रास्तों पे था। ट्रैक की अवधि कम से कम 16 दिनों की थी, जिसमें से 8 दिन उन्हें निर्जन जगह पे रहना था, जिसमें से 6 रात उन्हें टेंट में सोना था। ग्रुप का मकसद ओटोटन पहाड़ पे जाना था और जो रास्ता ये लेने वाले थे वो सबसे कष्टदायक रास्ता था। 23 जनवरी को वो रात की ट्रेन लेने वाले थे स्वर्गलो स्टेशन से, जो उन्हें 200 मील उत्तर में सेरोव ले जाने वाली थी। शाम को उन्हें एक और ट्रेन पकड़नी थी जो उन्हें 100 मील उत्तर में इवदेल तक आधी रात को पहुंचाने वाली थी। 25 जनवरी को उन्होंने इवदेल से सुबह की बस पकड़ी जो उन्हें विजय तक ले जाने वाली थी। अगले दिन वो उत्तर में आगे बढ़ते हुए सेक्टर 41 पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताई। 27 को वो जमी हुई लोव्जा नदी को पार करके एक खाली पड़ी जियोलॉजिकल साइट पे पहुंचे। लेकिन एक हाइकर के लिए एक बुरी खबर आने वाली थी। हाइक के दूसरे दिन ही यूरी यूडिन को जोड़ों का जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। उसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां हमेशा आती रहती थी। जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो यूरी ने यह निर्णय लिया कि जब तक वो टीम के साथ रहेगा वो टीम की गति को कम करता रहेगा। सो उसने टीम को कहा कि वो आगे नहीं जा पाएगा और उसने टीम को अलविदा कह दिया। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो टीम को आखिरी बार देख रहा है। यूरी यूडिन की टीम को छोड़ने के बाद 10 में से 9 ट्रैकर्स ही बच गए थे। आइए उनके बारे में जानते हैं। लुदमिला दुबिनीना 20 साल की थी। यूरी क्रोविशेंको 23 साल के थे। रुस्तम स्लोबोदिन वो भी 23 साल के थे। एलेक्जेंडर कोलवेटोव वो 24 साल के थे। सेम्योन जोलोवेटोव ये 38 साल के थे और एक्स आर्मी के थे। यूरी डोरशेंको
21 साल के, ज़नाइडा कोल्मोगोरोवा 22 साल की थी, इगोर देवतोलोव जो कप्तान थे 23 साल के थे, और निकोलाई ब्रिग्नोली वो भी 23 साल के थे। इगोर देवतोलोव टीम के कप्तान थे। सारी टीम उनके साथ ट्रैक पे जाने के लिए आतुर थी और उनकी काफ़ी इज्जत करती थी, और देवतोलोव के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा, देवतोलोव पास। 29 के बाद से ग्रुप का मेहनत भरा ट्रैक शुरू होने वाला था, क्योंकि अभी तक तो टीम ने ट्रेन और बसों का ही सफर किया था। वो जमी हुई लोवजा नदी पे स्की करते रहे और रात को अपना कैंप लगाया। 30 तारीख को ग्रुप एक पहाड़ के बेस तक गया, जिस पहाड़ का नाम नक्शों पे हाइट 1079 ही लिखा हुआ था। इसी पहाड़ को बाद में लोकल मानसी भाषा में खोलत साक्याल नाम दिया गया, जिसका अर्थ मरा हुआ पहाड़ है। 1 फरवरी को टीम की गति बिल्कुल धीमी हो गई थी, क्योंकि मौसम खराब हो चला था, और इस तूफान में टीम को नजर आना भी लगभग बंद हो चुका था, और वो रास्ता भटकने के ख्याल से डर गए थे। शाम तक उन्होंने अपने आप को हाइट 1079 के आधे रास्ते में पाया। देवतोलोव ने फैसला किया कि टीम टेंट यहीं पे लगाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही रात ढलने वाली थी। हमें डायरी से ये पता चलता है कि टीम टेंट के अंदर 5:30 बजे तक आ चुकी थी। ट्रिप से पहले इगोर ने यूरी से कहा था कि टीम के वापस आते ही उसे टेलीग्राम भेजेगी। इगोर को यकीन था कि सफर में लगभग 16 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि कुछ और दिन लग सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। यूरी टेलीग्राम का हफ्तों इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस चीज ने यूरी को पुलिस कंप्लेन के लिए उकसाया, और फरवरी के अंत तक एक टीम बनाई गई। टीम में लोकल लोग, कॉलेज के छात्र और अन्य लोग थे। 26 फरवरी को एक छात्र जिसका नाम मिखाइल शराविन था, उसके और उसके दोस्त ने टेंट को ढूंढ निकाला। टेंट देखने पे उन्हें यह पता चला कि उसे अंदर से काटा गया है, और जितने अनुभवी ये हाइकर्स थे, उनमें से कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता था जब तक कि उस रात वो बहुत डरे हुए ना हो। सोचने में कितनी अजीब सी चीज लगती है कि कोई अपने इकलौते आशियाने को अंदर से क्यों काटेगा। और इसके अलावा काफ़ी हाइकर्स जो कि टेंट से भागे थे, उन्होंने ना तो जूते पहन रखे थे और ना ही गर्म कपड़े। सारे हाइकर्स के पैरों के निशान भी एक लाइन में थे, जो कि कैंप साइट से दूर जा रहे थे। झुंड में भागने की बजाय सबके निशान एक के पीछे एक, और उनमें से कुछ निशान नंगे पैरों के थे और कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहन रखी थी। वो लोग टेंट फाड़ के धीरे धीरे अपनी सर्द मौत की तरफ जा रहे थे। टेंट के फाड़ने से सिंगल लाइन तक उससे दूर जाने से यह पता चलता है कि उस रात वो लोग डरे हुए थे या कुछ और था। लेकिन कहानी और अजीब होती गई जैसे जैसे उन सबकी लाशें मिलने लगीं। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी।